हेलो, नमस्कार दोस्तों। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर है ये हमारा 21/2/2017 का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से F6 का गैस पहचानें। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, स- समन तेल ज्वलनशील तत्व की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन इसमें हमारा है सोडा एसिड फोम। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संरक्षण लाइन में त्वचाक प्रभाव मतलब स्किन इफेक्ट अपकलित किया जाता है, तो हमारा स्किन प्रभावित होता है वो एसी से होता है। किसमें होता है? हमारा एसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एसी। ठीक है, औसत मान, क्वेश्चन नंबर 14, औसत मान से आर एम एस का अनुपात कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इसमें से जरूर क्वेश्चन बहुत आते हैं फॉर्म फैक्टर वाले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विद्युत कुचालक है? कौन सा विद्युत कुचालक है? तो देखिए हमारा एल्यूमिनियम भी विद्युत चालक है, इस्पात इसमें भी विद्युत चालक, चांदी तो बहुत ही अच्छा चालक है हमारा, तो इसमें हमारा श्रीमिका ये हमारा विद्युत कुचालक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा, किसी प्रत्यावर्ती मात्रा मतलब अल्टरनेटिव क्वांटिटी आरएमएस मान अधिकतम मान अनुपात कहलाता है, जो पी फैक्टर होता है, जो हमारा पी फैक्टर वो हमारा होता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें धारणशीलता ज़्यादा हो उसके निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है हमारा अस्थायी चुंबक, जिसमें हमें ज़्यादा चुंबकशीलता चाहिए। ठीक है, कौन सा प्राइमरी सेल सबसे अधिक चलता है? प्राइमरी सेल हमारा सबसे अधिक चलता है लिथियम सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नमा, यदि फ्लक्स बढ़ाया जाए तो डीसी शंट मोटर की गति के साथ क्या होगा? अगर फ्लक्स में बढ़ाया जाए तो हमारी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वोल्टा नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? वोल्टा एक समायोजन है। क्या है? समायोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किसी केबल के विद्युत रोधक पदार्थ चयन करते समय निम्नलिखित में कौन सा एक आदर्श गुरुत्वता नहीं है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन इसका ए, कम यांत्रिक क्षमता। ठीक है, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, एक असंतृप्त डीसी मशीन के आर्मेचर प्रक्रिया का परिमाण डैश प्रभाव है, तो ये हमारा आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्रॉस चुंबकन कहलाता है। ठीक है, डीसी मशीन में 8 पोल्स 60 हर्ट्ज आपूर्ति के लिए मशीन की गति क्या होगी? तो इसकी हमारा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसका सूत्र होता है हमारा गति के लिए एन बराबर 120 एफ गुणा एफ बटे पी। ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है गति पूछी हमसे, क्या पूछी? गति मतलब एन की वैल्यू पूछी, तो इसमें हमारे लिए 120 गुणा एफ का मान दे रखा 60, पोल की संख्या मतलब 8, यहाँ से कटिंग कर दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। ठीक है ना, अब यहाँ से देख कटिंग करेंगे, 2 एकम 2 तियाँ 6, इधर भी 30 इधर भी 30, 30 30 का वर्ग करेंगे 900। ठीक है ना, एक सिंगल फेज मोटर की विशेषता है, तो सिंगल फेज ये सोए प्रवृत्ति मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती इसकी। सिंगल फेज मोटर की विशेषता क्या है? ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ में कम शक्ति गुणांक का प्रभाव क्या है? विद्युत परिपथ में कम शक्ति गुणांक का प्रभाव क्या है? इसमें धारा बढ़ जाएगी, जब हमारा शक्ति गुणांक कम होगा तो उसमें हमारी धारा बढ़ जाएगी, और धारा बढ़ेगी तो बिल भी हमारा बढ़ जाएगा। जब भी हमारा पावर फैक्टर कम होता है तो बिल ज़्यादा आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में किस धातु के प्रतिरोध का सबसे कम ताप गुणांक होगा? भाई तो पता है सबको कि सबसे ज्यादा ताप गुणांक प्रतिरोध सबसे कम किसमें होगा? सोने में। सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आए हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी कैन बी
मिस्ड बाई यूजिंग, इसका ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, ब्रिज के बढ़ने से लेड एसिड बैटरी की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। किसकी क्षमता से? तो इसमें हमारा ऑप्शन है प्रभार, प्रभार की दर से। घरेलू वायरिंग में सुरक्षा उपायों के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? एमसीबी, ऑप्शन बी। ठीक है ना। ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग आर एडी करंट्स इंडेक्स इन पोल शूज ऑफ डीसी मशीन? ऑप्शन ए रिलेटेड मोशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, जो भी हमारा करंट एडी होता है वो हमारा फील्ड आर्मेचर से ही एडी करंट होता है। ठीक है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मूल उद्देश्य में क्या होता है? जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज में वृद्धि होगी। व्हाट इज द पावर फैक्टर फिलामेंट बल्ब? क्या होता है हमारा? यूनिटी होता है। ठीक है ना। एक फॉरवर्ड वाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड प्रतिरोध में होता है ओम में, इसमें होता है ओम में। अपचारी ट्रांसफॉर्म स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है कम वोल्टा के लिए। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं। जब एसी आपूर्ति दी गई हो तो कंडक्शन में क्या होगा? सीधी सी बात है, धारा प्रभावित होगी। ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, जो शुद्ध प्रतिरोध का हुआ इकाई। ठीक है। बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा। ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अर्धचालक प्रतिरोध के तापमान गुणांक का मान क्या होगा? एक अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होता है। और हमारा जो हमारे होते हैं चालक, उनका होता है धनात्मक। ठीक है ना। एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डोपिंग किया हुआ होता है मध्य में, किसमें होता है? मध्य में होता है डोपिंग। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंगल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक के साथ प्रदर्शन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक के लिए करता है? कैपेसिटर रन मोटर, ये हमारा शक्ति गुणांक को बेहतर करने के लिए करता है। एक छोटे ट्रांसफार्मर का इनपुट 15 वीए तथा तो तब 15 तो अब वीए आउटपुट होगा 80% लिया गया हो तो 12। ठीक है ना। एक डीसी मोटर की गति नियंत्रण वार्ड लियोरो प्रणाली का मुख्य लाभ क्या होगा? इसमें होता है हमारा सहज संवेदनशील व्यापक गति के नियंत्रण के लिए। निम्न में से कौन सी क्रिया उत्कीर्ण होती है? घूर्णीय परिवर्तित। सीआरओ में समय आधारित संकेत लागू किया जाता है एक्स फ्लेट्स। किस मानों के बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही क्वेश्चन सिंपल, वोल्टेज ही बदलने के लिए किया जाता है। इसे वोल्टेज अप डाउन करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग की पद्धति नहीं है? इलेक्ट्रिक वायरिंग की पद्धति नहीं है, वायरिंग प्रणाली नहीं है। जब कोई भार ना हो उसमें किस मोटर की गति सबसे अधिक होगी? श्रेणी मोटर की गति बहुत अधिक होगी, इसे बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। इन एक पूरे रिलेटिव सर्किट होता है, ये हमारा ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेमिनेटिंग द ट्रांसफॉर्म कोर्स? कोर्स से क्या होता है हमारा नुकसान? तो हमारा एडी करंट लॉस होता है। ठीक है ना। टेल्सा नामक इकाई द्वारा प्रदर्शित किया गया फ्लक्स घनत्व। ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन, बहुत आगे और ऐसी मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, वो आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।